पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने पीएम मोदी को खत लिखा है। इसमें उन्होंने मोदी से कई सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हिरासत में एक मौत के मामले में भट्ट को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके बाद ही उन्होंने यह खत लिखा है। अंग्रेजी में लिखे गए इस पत्र का पेश है पूरे हिंदी के अनुवाद में। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर उन्होंने पत्र में लिखा क्या है। संजीव भट्ट ने पत्र में लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी, आप अपने वफादार सैनिकों डॉक्टर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और गलत तरीके से परिभाषित हिंदुत्व के पैदल सैनिकों को मिली सजा के बारे में अवगत होंगे ही, जो अपना पूरा जीवन जेल में बिताने के लिए अभिशप्त हैं। क्या यह इत्तेफाक था कि आपने बेहद चालाकी से इन सभी दुर्भाग्यशाली लोगों से उचित मौके पर दूरी बना ली? आपने कभी आजीवन कारावास की सजा के इन आरोपियों के निर्दोष परिवारों के बारे में सोचा है? ऐसा माना जाता है कि एक दौर में आप भी शादीशुदा थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर दूसरे अन्य सामान्य इंसानों की तरह आप भी निश्चित तौर पर प्यार के जादू से प्रभावित हुए होंगे। यहाँ तक कि शायद एक परिवार शुरू करने और बच्चे पैदा करने के बारे में भी सोचा होगा। क्या आपने एक बार भी एक समय के उन भक्तों के बच्चों और उनकी पत्नियों की दुर्दशा के बारे में सोचा जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है? मोदी जी, अपने उन डिज़ाइनर कपड़ों को हटाकर जिनसे कि आपको आसक्ति है, क्या आपने कभी अपनी वास्तविक छवि को देखा है? क्या मुखौटे के पीछे छुपे असली चेहरे के प्रतिबिंब की कभी आपको झलक मिली है? क्या आपने अपने मीडिया मैनेजरों द्वारा तैयार की गई अपनी सूक्ष्म छवि के पीछे छुपी अपनी आत्मिक सच्चाई का कभी अवलोकन किया है? यहाँ तक कि क्या आपने एक बार भी सोचा कि सत्ता को बनाए रखने में इनकी सचमुच में कितनी कीमत है? यहाँ तक कि शीघ्रता की वेदी पर समर्थकों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। क्या आपने कभी एक बार भी सोचा कि किसी इंसान की हत्या की साजिश में शामिल होना या फिर उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना इसलिए उचित है क्योंकि वह आपकी मान्यताओं में भरोसा नहीं करता है? अपने आप को धोखा देना किसी भी रूप में उचित हो सकता है या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह केवल एक छोटी सी कीमत है? मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसी जीवन में इन सभी सवालों की ईमानदार और सच्चे जवाब हासिल करने के लिए समय, सद्बुद्धि और अवसर मिले। ईश्वर आपका भला करे। संजीव भट्ट।